हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के टीच लाइन में आपका स्वागत है। पार्ट 1 हम अगले वीडियो में डाल दिए थे, पार्ट 2 आज बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। जैसे वर्गमूल अगर पूछे तो 64 का वर्गमूल निकालना है और 64 के घनमूल से भाग देना और 64 का घनमूल निकाल देंगे। अगर वर्गमूल निकाल के घनमूल भी दोनों को निकाल देंगे और वो दोनों को भाग दे देंगे तो वही संख्या तो हमको पूछ रहा है। तो हम 64 का वर्गमूल निकालते हैं, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। और घनमूल के मतलब क्या, 64 का घनमूल के मतलब क्या, वर्गमूल के मतलब यानी कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 64 का वर्गमूल पूछे तो 8। घनमूल के मतलब होता है कि तीन बार में 64 आना चाहिए। तो कौन पढ़ा हम 3 बार में 64 आता है, तो 4 का है वो। जैसे 64 का घनमूल अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ बार में क्यूब रूट हो जाता है। इसका घनमूल कितना होता है 4। देख लेते हैं घनमूल कैसे निकलता है। जैसे 4 गुने 4 तो गुना कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 चौकी 64। तो 64 का घनमूल कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भाग देने पर मान क्या होगा, तो हम 8 में को हम 4 से भाग दे देंगे। कितना बार में कट रहा है, 2 बार में। इसका आंसर 2 हो गया। जैसे √10 गुना √15 का मान होगा। तो एक चीज़ देखिए, 10 पे भी रूट है, 15 पे भी रूट है। दोनों अगर एक कास्ट में है तो हम इसको गुना कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। 10 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 150, यानी इसका अंदर रूट, यानी कि इसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 150 का प्राइम फैक्टर हम तोड़ लेते हैं। 150 का कितना, 2 से 2 से अगर 75 दूनी 150, फिर 5 से लग जाएगा, 3 से लग रहा है, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, फिर 5 से लग रहा है। एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, देखिए जोड़ा, इसमें जोड़ा वाला जो संख्या होता है, जैसे 5 2 मिल रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है। तो ये दोनों संख्या का जोड़ा नहीं, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, जो जोड़ा में है उसको रूट के बाहर लिखेंगे। ये जो 2 संख्या है इसका जोड़ा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट के बाहर। और ये दोनों संख्या का जोड़ा नहीं है तो इसको गुना करके अंदर लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाज्य हो वह संख्या, यानी कि कहने का मतलब क्या, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 24 से कट जाए। तो ऑप्शन में ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा। तो हम देखिए इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं शॉर्ट विधि से। जैसे 24 240 मेरा किसी का वर्ग नहीं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो वर्ग जब ये किसी का वर्ग नहीं है तो यही मेरा ये ख़त्म हो गया। 1600 अगर वर्ग है 4 का, तो देख लेते हैं 1600 अगर वर्ग है मेरा, तो ये 16 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, 24 से कट रहा है मेरा, क्या 4 2 6, 24 से मेरा यहाँ नहीं कट रहा है, यानी दो संख्या से भाग इसमें लग रहा है, लेकिन 24 से भाग इसमें नहीं लग रहा है। तो इस तरह भी ये मेरा संख्या ख़त्म हो गया वर्ग रहने के बावजूद भी। अब देखिए 2400 का वर्ग है ही नहीं, तो इस तरह ही ख़त्म हो गया। इस तरह मेरा ऑप्शन क्या 3600 आता है। जैसे हम निकालने का ट्रिक हम बताते हैं कैसे बनेगा। आखिर 16, 20 और 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 16, 20 और 24 का एलसीएम, तो 2 से लग रहा है 8, 10 और 12, फिर 2 से 4, 5 और 6, फिर ये 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6। तो गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 6 चौक 2 दूनी 4, 60 चौक 6 चौक 24, 240। इसका आंसर कितना निकल रहा है 240। ये मेरा किसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम 240 से भाग दे रहे हैं तो ये मेरा नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, इसी यहाँ ये मेरा ख़त्म हो गया। इसी
यहाँ तीन दोनों संख्या में ये किसी से भाग ही नहीं लग रहा, यानी दो संख्या से भाग लग रहा है, 24 से भाग नहीं लग रहा। तो ये वर्ग संख्या था लेकिन 24 से भाग नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ ख़त्म हो गया। ये तो मेरा पूर्ण वर्ग संख्या था ही नहीं, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 3600। संख्या 0.32 पर रेकरिंग दिया हुआ है, यहाँ को P/Q के रूप में लिखना है, यानी कितना संख्या पे रेकरिंग दिया वो हम पहले देख लेंगे। जैसे 0.32 पर रेकरिंग है, यानी दो संख्या पे रेकरिंग है। तो अगर एक संख्या पे रेकरिंग रहता तो बटा में कितना 1 गुना देते, अगर दो संख्या पे रेकरिंग है तो बटा में 2 गुना लिखेंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा? तो 32/2 संख्या पे रेकरिंग है तो कुछ नहीं करना, आपको 32 सिर्फ लिखना है। दो संख्या पे रेकरिंग था तो यहाँ 99 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी आभास संख्या? आभास संख्या का नियम पहले भी बता चुके हैं कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो मेरा क्या आभास संख्या। आभास संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे देख लेते हैं 10 का कितना गुणनखंड है, तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, तो ये मेरा आभास संख्या क्या नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। 35 का देख लेते हैं, ये मेरा 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 7 से कट रहा है और स्वयं से ये कट रहा है, ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि दो संख्या से अधिक कट रहा है ये। 21 देख लेते हैं, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 7 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। तो आभास संख्या का क्या बताते? केवल जो दो संख्या, आभास संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे देख लेते हैं 11, इसका गुणनखंड कितना होता है? ये 1 से कटता है, 1 से और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो मेरा आभास संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी। 1 से ही कट रहा है और स्वयं से अपने से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया क्या? 11। यदि दो संख्याओं का HCF 15 दिया हुआ है और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या है? जब HCF कितना दे रखा है 15, LCM दे रखा है 90, तो यही दो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है ना। तो HCF गुना LCM क्या हो जाएगा? तो हमको क्या करना है? 90 गुना 15 कर देना, तो आंसर इसका निकल जाएगा। 15 35 से 135 पे 10, यही मेरा आंसर हो गया। √7 एक डैश संख्या है, तो इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? यही दो संख्या हो सकता है। जैसे √7 दे रखा है, क्या हम √7 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकलेगा। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता है 7 का, तो ये मेरा क्या हो जाता? परिमेय संख्या। जब इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा तो क्या हो जाएगा मेरा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय, तो देख लेते हैं ऑप्शन से, ये 3/5 किसी से नहीं, ये दोनों संख्या मेरा कट नहीं रहा, तो ये मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। इसमें देख लेते हैं 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये भी मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल निकल रहा है कितना? 25 का 5, 5/9, ये दोनों संख्या कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। जब ये तीनों संख्या मेरा अपरिमेय है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे 16/4 पे रूट है, तो 16 का वर्गमूल कितना? 4, 2 का वर्गमूल कितना? 2, इसको हम कटाते हैं कितना बार में? 2, तो इसका आंसर कितना? 2 निकल रहा है। तो 2 मेरा क्या है? 16/4 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी मेरा सही है। 15/3 पे रूट दिया गया है, तो एक डैश संख्या है, तो देख लेते हैं 15 का वर्गमूल निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। 3 का भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो मेरा ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का 925 दिया है और 950 दिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो 900 यानी कि HCF कितना दे के रखा है? 25, और LCM 50 दे रखा है, तो यही दो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। HCF का और LCM का गुणनफल, तो 25 गुने 50 कर देते हैं तो कितना होगा? 25 पंचे 125 पे 10, यानी 1250 आंसर।
आज का टॉपिक इतने तक रहेगा। पार्ट 3 लेके अगला वीडियो में हम आएंगे।